लोगों को सुन के बहुत आनंद आता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से कुछ जानने और सीखने के लिए आता हूँ, और मैं आप जैसे महाज्ञानियों के सामने मेरी बोलने की हैसियत भी नहीं है और मैं बोलने में असमर्थ भी हूँ। मतलब आप जैसे संतों का बस आशीर्वाद की कामना है। वही है कि ऐसे शब्दों से थ्योरेटिकल जानकारी तो परमात्मा की दया से हो चुकी है कि हाँ, जीव ये है, आत्मा ये है, ईश्वर ये है, परमात्मा वो है। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल होता है कि जिसको जान लेने के बाद वो जानने की जो जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, मतलब मैं उसमें डूबना चाहता हूँ, मैं उसमें विलय होना चाहता हूँ, जिसमें विलय होने के बाद जहाँ पर मेरा खुद का तो कोई उसके अपना लिए अस्तित्व आर्या जी मैं टूटे बताऊं, तो वहीं बचे। आर्या जी छोटी छोटी बातें बताऊंगा। तो कहीं पे भी जहां भी सत्संग हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, धर्म स्थान हो, कहाँ पे भी, अरे वहां पे सेवा करनी शुरू करिए भैया। वहां सेवा सेवा शुरू करिए भैया जी। झाड़ू की, पोछे की, सफाई की, लोगों की, पानी की, जो कुछ वहां बस अपने में मगर में सेवा करो। वहां पे कहीं पे भी जो भी जगह मिलती है सेवा करो भैया। बस ये शुरुआत है। ये आपकी दृढ़ता बताएगा। रूटीन बनाओ, नेम बनाओ। ये नहीं कि एक बार कर लिया फिर 15 दिन भूल गए। नहीं, नेम बनाना पड़ेगा। ये करना, ये शुरुआती तौर पे है तो वहां पे सब कुछ है। किसी रूप में भी प्रकट हो जाएगा, किसी रूप में भी प्रकट हो जाएगा। वो होता है, बिल्कुल प्रकट होता है, घर पे आ जाता है। वो घर पे ही आता है भाई। हमें, हमारे पास आंख नहीं है, उसके पास तो है। उसके पास एड्रेस भी है, वो प्रकट हो जाएगा, किसी भी रूम में प्रकट होगा आपको। और एहसास भी करा के दे के जाएगा आपको, पहचान भी दे के जाएगा, आनंद भी दे के जाएगा। तो सेवा, सेवा भैया शुरुआत है ये सेवा। खाली प्रैक्टिकल सेवा करनी पड़ेगी भैया। गुरुदेव मेरे दाता, ऐसा मुझको वर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे दाता। तो यही मांगता है एक सच्चा जो शिष्य, क्या मांगता है कि मुझे तेरी सेवा मिले, तेरी सेवा मिले। लेकिन सेवा हम, हमारा भाव नहीं बनता अंदर से ना। समर्पण कहाँ करोगे आप? क्योंकि समर्पण करने के लिए आपको भाव में डूबना पड़ेगा, अंदर से भाव, प्यास। फिर कहा ना, जिधर देखता हूँ इधर तू ही तू है। तो परमात्मा तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में। बस आपकी श्रद्धा जहाँ हो ना, वहां टिक जाए एक बार बस। इसमें टिकना ही मुश्किल है। हम एक बार यहाँ, एक बार वहां, एक को समर्पित हो जाओ बस। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और आपके अंदर का भाव, जैसा जैसा आपका भाव होगा, क्योंकि गुरु को पैदा करने वाले आप हैं। गुरु आपको ढूंढ लेगा, आप नहीं गुरु को ढूंढ सकते हो। गुरु आपको, भक्त के अधीन है भगवान। जैसे ही अंदर का भाव शुद्ध होगा, पुकार होगी, ऐसे ही गुरु प्रकट हो जाएगा शरीर रूप में भी। और फिर आपके अंदर भी वो चैतन्य जो महाविराट गुरु है, वो आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। तब आपको शांति मिलेगी। जब वो आप अंदर का स्वाद जिस दिन चख लेंगे ना, उस दिन बाहर में स्वाद आएगा ही नहीं। लाख कोई कहे कि कितने ज्ञान बांट ले, कितना ही कुछ पाले, लेकिन जिसको गुरु ने अंदर, गुरु प्रकट हो गया, अमृत चख लिया जिसने अंदर का। फिर कहा ना कि वो लामा जी बताएंगे कि वो है ना लामा जी, गुरु वाणी गुरु अमृत खान, वो एक दोहा है, आप उसको बताएं तो बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है। हाँ, तो वो बहुत सारे शब्द हैं। तो जी गुरु जी। मतलब गुरु, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु हाँ पार ब्रह्म है वो। सब गुरु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ईश्वर है, गुरु पार्वती है। यानी सारे वो करने वाले कार्य परमात्मा की शक्ति, जो शक्तियां हैं वो, पर वो गुरु सब में, सब गुरु में है। गुरु के हाथ में 9 निधियां 18 सिद्धियां उसके हाथ पे है। सब एक कुछ पल, उसके। सब कुछ के एक पल में सब कुछ कर सकता है। पर हाँ, भाव की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। एक कदम, आप एक कदम चलोगे, वो 1000 कदम आगे आपको लेगा। 1000 कदम आगे आके लेता है। कदम तो करना पड़ेगा ना। पर समझो, ये इतना ही समझ में आती है भैया
दिखावे के लिए नहीं, कोई मेरी वाह वाह करे, कोई देखे मेरा नाम नोट नहीं, बिना बस ना, वो देखने वाला बस एक है भैया। बस दुनिया की बस परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है भैया, सेवा 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 बस। सेवा बस करो निष्काम बस। इतने बड़े मैंने देखे हैं, क्या कमाल लोग, अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम भी रह जाते हैं। इतने सेवा करते हैं, प्यार से नाम तक नहीं करते, मैं कुछ उनके मुंह से बोलते तक नहीं, बस सेवा सेवा सेवा, नाम दर नाम चल रहा है बस। अंदर नाम क्या चल रहा है, बिल्कुल नाम सच चल रहा है। बात है। नाम जहाज नान का, वही तो अंदर नाम प्रकट हो गया आपके, वो उठा के ले जाएगा फिर आपको जरूरत ही नहीं है। कहा ना कि एक बार गुरु के हो जाओ, फिर तो गुरु सर सर तुम्हें सौंप देगा अपना यह सब जो कुछ गुरु दे मंत्र देगा। है, गुरु मंत्र बिल्कुल वो पार पर परमेश्वर के गुण नाम है, गुण नाम है, वही गुरु मंत्र है भैया, सबके लिए, सब कालों में, अंदर कोई और बातें नहीं है, उस परमेश्वर का गुरु मंत्र है। सिंपल सी बात है, बस सिंपल सी बस बात, सिंपल लफ्ज है उसके। कोई संस्कृत में नहीं है जो समझ में ना आए, अरबी में नहीं है कोई समझ में ना आए, सिंपल भाषा में है। चाहे आप बंगाली में बोलो, चाहे नेपाली में बोलो, या हिंदी में बोलो, या पंजाबी में बोलो, किसी इंग्लिश में बोलो, सिंपल लफ्ज है भैया। भाव भाव की बात है, भाव। भाव है, भक्ति मुक्ति योग है, युक्ति आपके अधीन सब, आप ही है सिंधु सतगत मीन सब। बंदनम सत ज्ञान दाता, बंदनम सत ज्ञान में, बंदनम निर्वाण दाता, बंदनम निर्वाण में। वो निर्वाण जो पद, जो भीतर का जो रहस्य है, वो समर्पित हुए बिना आप ज्ञानी बन जाएंगे, ध्यानी बन जाएंगे, आप शब्दों से प्रभावित कर लेंगे, आपके 10 लोग आपको जानने लगेंगे। ये बाहर का सांग तो हम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, बड़ा तमाशा चल रहा है बाहर का। और इस तमाशे से अगर जी ना भरा, जिसको संसार व्यर्थ लगने लगे कि क्या है ये, तब वो अंदर की खोज करता है। जिसको भी संसार में रस आ रहा, मान बढ़ाई में रस आ रहा है, कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमें माने, तो अभी अभी रस बाहर है, अभी रस बाहर है। तो जब समर्पण होगा तो वो देखेगा ही नहीं, वो प्यारे को ही ढूंढता है, वो प्यारे को ही ढूंढता है कि मालिक दया करो, कृपा करो। और जब कृपा होती है तो वो फिर गुरु का गुणगान करता है। कहा ना कि गुरु का ही वो कीर्तन करता है 24 घंटे, अंदर कीर्तन जो हो रहा है उसकी वाणी ही बज रही है 24 घंटे। तो कहा ना कि वो बस शुक्रिया अदा करता है कि मालिक ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा भरम का फंदा तोड़ दिया। जितने भरम थे, अज्ञान थे कि मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं ऐसे करने से, असल में ये ना आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना होगा, इसका बड़ा लाभ भी है, बहुत लाभ भी है, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। क्योंकि ये साधना ना ये एकांत की साधना है, हंसा तो मोती चुगे। तो जो साधना रत हैं वो तो बिल्कुल मोती चुग लेंगे यहाँ से और लेकर उसको फिर अपने जीवन में उतार लेंगे। लेकिन जो अभी कच्चे साधक हैं वो फिर मान अपमान में पड़ जाएंगे। जो जिन एक तरंग आपके अंदर आई, एक तरंग आपके अंदर, कहा ना जहर की एक बूंद, कितनी कितनी बीमारी, भले ही वो जहर निकल भी जाए एक समय पे, डॉक्टर दवाई दे दें, क्योंकि सत्संग तो वो गंगा है जहाँ सब मैल धुल जाते हैं, लेकिन वो जहर बहुत दिन में निकलता है, बहुत दिन में, वो कितनी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो ये ऐसे ही है मान बड़ाई का। जब हमारे अंदर कोई बात चल जाती, सत्संग से अलग अगर कोई भी बात हमने अंदर ली तो जहर का काम करती है, क्योंकि हम अमृत रस पीने के लिए यहाँ सत्संग में जुड़ते हैं। तो जब जब हमें विपरीत, चाहे आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन देने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि मैं क्या परोस रहा हूँ, और लेने वाले को ये पता होना चाहिए कि मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ या नहीं, क्या मेरे लेने योग्य है। लेकिन प्रतिस्पर्धा में पड़ के हम अपनी वास्तविकता को खो देते हैं। तो वास्तविकता क्या है? ठहरना। पहले श्रोता बने, हम सुनने वाले बने, और बोलने वाला भी सुनता ही है। ये नहीं है कि गुरु अपनी वाणी को भी पहले अंतर धुन में उसने सुना है बैठ के, वो श्रोता ही है। और अभी भी जो धुर की वाणी से वो बोलता है, तो बोलने वाला तो कोई और है, अभी भी वो श्रोता ही है। कभी हम गुरु नहीं बन सकते,
गुरु गद्दी पे बैठने वाला भी श्रोता ही है, क्योंकि वाणी धुर से आ रही है, वो धुर की वाणी है, वो यहाँ की वाणी नहीं है। कि मैं जब जब ये भाव अंदर खत्म हो जाए, बिल्कुल शरणागत कह पे, अंतिम गति शरणागति, शरणागति में रहता है जब तक इस पिंड में प्राण है, वो सेवक भाव में रहता है, अपने गुरु का गुणगान करता है कि मुझे सेवा मिली। उसे भी सेवा मिली है, क्योंकि उसने तप किया, जप किया, कीर्तन किया, गुरु सेवा की, जब जाके वो अमृत चखा है अंदर। और जब वो अमृत चखा है तो उसको पता है कि गुरु ने कितना मैला था। अब देखें ना आप, हमारे अंदर कितने अपने जीवन को टटोले आप, बहुत ईमानदारी से अगर हमने जीवन को टटोला, कितनों का हमने दिल दुखाया है, कितनों को हमने दर्द दिया है, हमें कितनों ने दर्द दिया होगा। तो ये सब जो हमारे अंदर इकट्ठा हुआ है, इसको डिसोल्व करना पड़ेगा, डिलीट करना और ये भी पड़ेगा। जान ले कितने छल कपट कितने किए हैं, कितनों का हक मारा है, कितनों, ये भी याद कर ले हम। कितनों का हक मारा है हमने, कितनों से छल किया, झूठ बोला, प्रेम किया, हक भी मारे होंगे हमने, और लेके मुकर भी गए होंगे। लेके मुकर भी हो गए। सच बात है लामा जी। पहले अगर हमने अपने जीवन को नहीं देखा कि पहले उन गुनाहों की आप उनसे माफी मांगे जो आपने किए हुए हैं, जाने अनजाने में, लालच में, लोभ में, आपने कितने छल किए हुए हैं, तो उनकी पहले रोए, उनके सामने प्रार्थना करें कि मालिक मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, अज्ञान में मेरे से ये सब हुआ है। तो उससे प्रार्थना करें। जब अंदर से पीड़ उठेगी ना, दर्द, वो कहना पुकार, जो प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। प्रायश्चित तो होगा ही होगा, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। उसके बदले देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। दिए बिना नहीं मिलता है। कि कहा ना, फिर गुरु ने, देखो ना, गुरु कितने तुम्हारे पाप और पुण्य सब समेट लेता है और तुम्हें खाली कर देता है, निर्बंध कर देता है। और बहुत बहुत दर्द से कह रही हूँ मैं, हम किसी, देखो जीवन इतना अनमोल है, हमें जाना है यहाँ से, ये चीज हम भूल रहे हैं। और अगर प्राण निकल गए तो हमें पता ही नहीं है हमने क्या क्या जुल्म किए हुए हैं, क्या क्या हमने अंदर में सूक्ष्म में लपेटा हुआ है अपने। तो फिर हमें इस गर्भगृह में आना पड़ेगा, और फिर कोई पत्नी बनेगी, कोई पति बनेगा, जिसका हमने लूटा है वो हमारा बेटा बनेगा। ये सब कर्म का सिद्धांत है, ये रहस्य सब अंदर खुल जाते हैं। एक एक कड़ी खुलती है जंजीर की, एक एक कड़ी आपके सामने आपका ही दिखाया जाता है। साधना क्या है? साधु बनना, यानी जो साधुता अंदर आई, जिसने साध लिया अपने आप को। कैसे साधा? कि जान लिया उसने के सिद्धांत को। ये कर्म भूमि है जहां हम खड़े, मृत्यु लोक में खड़े हैं हम। और जब मृत्यु लोक से जब निकलेंगे, जब गुरु कृपा होगी हमारे ऊपर, सतगुरु की दया होगी हमारे ऊपर। लेकिन हम सोचते हैं कि 2 बोल यहाँ से किसी के सुन लिए, 2 बोल यहाँ, ये ठीक है, ये आपके काम आएंगे, आप इसको संजोएंगे, एक संस्कार ले रहे हैं आप, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, सत्संग में आना, ये सुंदर संस्कार है, ये भी संस्कार ले रहे हैं आप। एक वो संस्कार लिए हुए हैं जो आपने संसार में छल कपट किया है, चालाकियां सीखी हैं आपने, और इधर की उधर की चुगली, निंदा, मेरा, ये भी संस्कार लिया आप। अब गुरु भी आपको संस्कार ही दे रहा है, गुरु भी संस्कारित कर रहा है, ताकि आपका जो आपने मन माने आचरण से लिया है, मन माने ढंग से आपने लिया है, वो डिजोल्व हो और आपके सत्संग के शब्द आपके अंदर जाए। जो सतगुरु कहता है वो अंदर जाए आपके। धीरे धीरे का मन साफ होगा और गुरु कृपा से गुरु प्रसाद आपके अंदर अवतरित होगा। कहा ना कि चख लिया जिसने, बिना इंद्रियों के, जब वो, क्योंकि वो अमृत आपकी नाभि में है। जैसे कहा ना, पानी में मीन प्यासी, सुन सुनावे हासी। आप परमात्मा में ही खड़े हो, ये सच जानो आप, बिल्कुल सच जानो आप, ये परमात्मा के सागर में खड़े हो आप, जैसे समुद्र में मछली खड़ी है। तो जब हमारी आंख खुलती है, हम देखते हैं, उसकी दृष्टि हमें, परमात्मा की दिव्य दृष्टि हमें मिलती है। जब एक आंख से हम देखते हैं तो ये 2 आंख संसार की, 2 का मतलब है द्वंद,
संसार में मेरा तेरा पाप पुण्य, लेकिन जब एक दृष्टि शिव नेत्र दिव्य नेत्र जो अंदर खुलता है तो उससे देखते हैं अरे मेरा मालिक ही मालिक, मेरा दूसरा है ही नहीं। तो फिर वो कहा ना, तब ये गुरुद्वारे की सेवा क्यों 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 दिखाई जाती है कि जैसे ही वो प्रसाद बढ़ता है तो हर प्राणी में परमात्मा को देखते हैं। कहा ना कि जिधर देखता हूँ तो उनके अंदर वो सेवा भाव कि मेरे गुरु की कृपा, मेरा गुरु ही चख रहा है मेरे प्रसाद, मेरा गुरु ही दे रहा है, तो उनमें लेने देने का भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये सेवा यही दर्शा रही है कि लेने और देने वाला मेरा मालिक है। हे मालिक, तूने कैसी कृपा करी, तू मुझे सेवा का अवसर दिया, मैं तेरी सेवा कर पा रहा हूँ, तो इतना नीवा। तो जब हमारे भीतर ये दृष्टि अंतर्दृष्टि खुलती है तो आप ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि चींटी में भी वही है, कीट पतंगे में भी वही है, पत्ते में भी वही है, फूल में भी वही है। आहा, कैसे कैसे नीवे नहीं हो जाओगे, कैसे नहीं नीवे हो जाओगे। अपने स्वामी को कोई आवाज ऊंची करके बोल सकता है? अपने स्वामी को कोई सिर उठा के बोल सकता है? तो कहा ना कि जिसमें प्रकट हुआ है वो उसका वो इतना करुणा निधान, इतना दया, इतनी करुणा उसके अंदर से बहने लगती है, क्योंकि वो देखता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, मालिक अंदर बैठा है, तू दर दर की ठोकरें खा रहा है। अरे तू विराट है, तू विराट है, तेरा मालिक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है तेरा मालिक, और तू इन थोड़े से मान में अपमान में ये चालाकियों में तू अपने अपने उस मालिक को भूल गया जो तुझे तू पूरी पूरी सृष्टि का जो जहां का मालिक तेरे अंदर बैठा है। तो कहा ना, फिर मेरे अंदर वही फूट पड़ता है, ढूंढ मुझे को अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी हूँ न मथुरा, मैं न गिरी कैलाश हूँ, तेरे भीतर मेरी बैठक आँख से तू देख ले, मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ, तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया, कर भरोसा मेरा, मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ, ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। जब वो भीतर भीतर उसकी दया से वो प्रकट होता है तो कैसे कैसे, जैसे एक गर्भवती स्त्री का बच्चा जब ठहरता है पेट में तो वो कितना ध्यान रखती है, उसका ध्यान कहीं नहीं जाता, दिन दिन बड़ा होता है वो बच्चा, उसको देखती है, अब 1 महीना हो गया, अब 2 महीना हो गया, अब 3 महीना हो गया, अब 4 महीना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं है कब बच्चा बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा पूरा होता है, 9 महीने उसने गर्भ धारण किया स्त्री ने, बच्चा पूरा हुआ, तो उसकी ताकत नहीं है वो गर्भ में बच्चे को रख ले। ऐसे ही मालिक तुम्हारी नाभि में अमृत रूप में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और जैसे ही तुम्हें वहां अंदर अपने अंदर मालिक का स्वाद अंदर अमृत चख लेना शुरू होता है, तो ध्यान कहाँ चला गया आपका? बाहर से भीतर की ओर। अब लाख पुकारे कोई, लाख चिल्लाए कोई, अरे 2 शब्द क्या, डंडे भी मारने से पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वहां वो अमृत शरीर मन इंद्रियों से परे होके वो अमृत स्वाद चख रहा है अंदर। तो कान मंसूर की इसी स्थिति में मंसूर की आंखें फोड़ी, मीरा को जहर दिया, उन्होंने अमृत चख लिया अंदर। जिसने अमृत चख लिया फिर बाहर की हवाएं छुएंगी,
अगर बाहर की हवाएं मान की, अपमान की, सम्मान की, बड़ाई की, ये हवा हमें छू रही है तो अभी अमृत चखा नहीं है। तो भूल मत करना, चखना उसको, फिर सब छूट जाएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। 5 प्यारे देखो ना, नानक ने 5 प्यारे लगाए। अब कहा ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तुम्हारे तिरोहित हो जाएंगे अमृत के चखते ही। क्या कहते हैं कि इन प्यारों ने अमृत चखा हुआ है। अमृत क्या है कि अब ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। देखो ना कैसे कैसे वे सेवा में 7 प्यारे चलते हैं। 5 प्यारों का जो वो है, वो लामा जी हमारे बीच में है और इनकी वाणी से हम उसको हाँ, स्पष्ट तो करते जाएंगे। 5 का ये ना, पंच परमेश्वर का ये है, 5 का चलता आ रहा है। 5 विषय हैं, 5 इंद्रिय हैं, है ना, 5 तत्व हैं, 5 का चलता आ रहा है सारा। 5 की है ही रचना ही है ये। तो 5 विकार भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और धर्म, दया, संतोष, सत, संतोष, धर्म, दया, ये भी 5 हैं, ये गुण है। तो 5 की महत्ता है पंच परमेश्वर, ये विधान है हमारा। तो कोई भी 5 जो ज्ञानी लोग हैं उनकी राय अपनी हमारे को समझ में नहीं आ रहा, हमारा बुद्धि काम नहीं कर, हम निर्णय नहीं ले पा रहे, तो पंचों के पास जाओ, पंचों की राय मशवरा लो, वो मदद मिलेगी। पंचों में परमेश्वर बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, ये मतलब सिद्धांत दिए गए, ये वाकई। हाँ, शुरुआत उस परमेश्वर से शुरुआत की जाती है। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हमें समर्था देना, हमें समर्था देना, शुद्धता देना, पवित्रता देना, और जो तेरी आज्ञा है वो देना। तो वो भाव डालेगा, भाव, ये प्रेम की बात है, प्रार्थना। जहाँ छल कपट है वहां 5 हो या 50 हो, वहां छल कपट है, वो परमेश्वर नहीं है। वहां शुद्ध आत्माएं, संत आदमी, निस्वार्थ आत्माएं, जो निष्काम बंदे हैं, वो जो पैसे लेके दलाली करते हैं, भेष बना रखे पुजारियों का, मौलवियों का, काजियों का, है गुरुओं का वेश बना रखा है, पर दलाली खा जाते हैं। दलाली करा के झूठ निर्णय करते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो वो भी संसार में वो ज्यादा है, वो ज्यादा, इससे सावधान होना है भैया। ये निशानियां भी बताई है गुरु साहब ने, परेशानियां भी बताई है। भक्ति क्या है, सेवक कौन है, ज्ञानी कौन है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, भक्ति क्या है, सेवा क्या है, सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ है। एक एक चीज सिंपल लफ्जों में बताई हुई है, कोई दिक्कत है ही नहीं। हम अपने पे देख ले भैया, सब हमारे लिए तो बताया हुआ है, और हम लेने को, समझने को तैयार तो हों। हम भाई जो ये संगत, ये कृपाल, बस अब सत्संग, ऐसा सत्संग होना चाहिए ना। शुरुआत यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही। हम ले भैया एक कोई जो महापुरुषों की वाणी है, हम ऐसी बातें करते हैं जो जिसका विश्वास नहीं हो सकता। आज के समय में विश्वास है नहीं, वैज्ञानिक भी बातें नहीं है, वैज्ञानिक बातें नहीं है, उसका दोहराने से क्या बात बनेगी। तो ये जो एक एक वाणी आज भी घटित होते हैं, वैज्ञानिक बातें हैं, साफ प्रमाणिक बातें हैं, वो ही असर करेंगे। कोई भी टेस्ट करे, कोई भी आजमाए, वो चारों वर्णों के लिए वो ज्ञान है, सभी इंसानों के लिए ज्ञान है, ये उपदेश सभी इंसानों के लिए। तो वो बातें करनी चाहिए, सत्संग तो वैसा होना चाहिए। तो चलो, ईश्वर कृपा करे, जिसकी जैसी लगन हो, कृपा वो हमारे में डाल दे, मन बुद्धि में डाल दे, हमारे में कृपा करे। हम शुरुआत सिंपल से इंसानों से करें ना, कि हमारा रूटीन क्या चाहिए, हमारी रूटीन, हमारा रोजाना का सिंपल से सिंपल आदमी का कर्म क्या है। ज्ञानी तो है ही है, सिंपल से सिंपल हमारी बरस रही है लांबा सर, आपके माध्यम से बरस रही है, महिमा के माध्यम से बरस रही है, हम भीग रहे हैं, और इससे बड़ी क्या बात है, बताइए। ये तो भीगता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। वो वाणी बोल रही है, वो मेरे अंदर जो वाणी वो हृदय में बसी हुई ना, वही आ रही है, वही आती है। बस थोड़ा सा है, एनर्जी भी वहीं से आ रही है, बुलवा भी वही रहा है मेरे को। अब बस क्या आनंद ही आनंद है। और देखो, हम जब करते हैं तो मेरे में चार्जिंग हो जाती है बॉडी में ना। नैना बाण पड़ी, मेरे नैना बाण पड़ी, जित चढ़े मेरे माधुरी मूरत, उर विच आन पड़ी। आप लोग की वाणी उर विच आ गई है। सही बात है ज्योति माँ, बहुत यहाँ दिक्कत ये है कि जैसे मैं कहूंगा ना, ये भी फलाने गुरु साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, बहुतों को थोड़ा सा ना परेशानी भी है।
उनको परेशानी बहुत है, यो लोग हैं। ठाड़े पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी, नैना बाण पड़ी। तो रोज बाण लग रहे हैं, रोज रोज सत्संग वो बाण है जो कैसे प्राण पिया पीन राखो, जीवन मूल चढ़ी, नैना बाण पड़ी। तो आप लोग बाहर रहे, हम भीग रहे हैं। बहुत बहुत आभार लांबा सर, मनु माँ, विजय भैया। देखो वाकई आज मनु जी, आज बस पता नहीं क्या भाव आया। विजय जी और मनु जी को ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, मेरा मन में आया कि भाई ये सामने आए तो और आनंद आएगा। और वाकई आनंद बन गया, वाकई आनंद बन गया, आनंद बरस गया। बिल्कुल इतना समा बंध गया कि ऐसा लग रहा था कि रोम रोम भीग रहा है। ज्योति माँ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ लामा जी के माध्यम से ना। और लामा जी ने ग्रुप खोल दिया, फिर मैं भी फ्री थी, मैं भी आ गई। तो बड़ा बड़ा ये है सत्संग, ये है अमृत। कहा ना कि अमृत कहाँ है, जब रसपान में डूब जाए हम, बस भाव विभोर हो जाए, कुछ याद ही ना रहे। तो वो तो सबके मुख से वही बोल रहा है। हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ कह सकें। सबकी कहा ना कि उसे भले बुरे से मतलब नहीं है, बस जिसने पहचान लिया, जिसने पहचान होगी पार वो ही जाएगा। लेकिन बोल वही रहा है, गाली देने वाले में भी वही है, वो सत्संग करने वाले में भी वही है। बस इतना अंतर है कि जो नीवा हो गया, जिसने जान लिया कि मेरा मालिक, तो फिर उसका जीवन कल्याण हो गया। वो फिर अपने स्वभाव में आ गया, फिर उससे भलाई करना होगा। बहुत बढ़िया। वो सर्वव्यापक अंतर्यामी घटघट में बैसा, बिल्कुल बिन बोले जानने वाला है, दर्द पहचानने, उससे जुड़िए भैया। उसको अपने अंदर महसूस करिए, अंदर बाहर अपने पास महसूस करिए। दूर नहीं है वो, दूर नहीं है कोई, वो रीति रिवाज का मुताज नहीं है, वो भाव, बस भाव। कोई रस्म, कोई अगरबत्ती, कोई दीप बत्ती, कोई ज्योति, कोई और कुछ नहीं, भाव, बस भाव है भैया, ये कुछ नहीं। कोई रसोमयी, रसोमयी वो ज्योति माँ गाती है ना, राम रस की, अरे राम रस, वो रसोमय है। वो रस आ जाएगा आपके अंदर, जैसे बच्चा स्तन पकड़ के माँ में कैसा खो जाता है, वैसे ही गुरु की वाणी को पढ़ोगे ना, जैसे गुरु की वाणी पढ़ते हैं, ओहो आनंद अमृत बरस रहा है, बस। अरे ये भाव होता है कि गुरु मेरे को सुना रहा है, गुरु मेरे को हिदायत दे रहा है, भाई ये भाव आ जाए बस, कि भाई मेरे सामने गुरु बैठा है, वो मेरे को हिदायत दे रहा है, मेरे को सुना रहा है, मेरे को समझना है, मेरे को सुधरना है, मेरे को बदलना है, बस इतना भाव से बस सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। जैसा अब लामा जी बोल रहे थे, ये मत सोच, अपने इष्ट को सोचे कि मेरा इष्ट ही बोल रहा है। जहां भी आपका प्रेम हो, जुड़े रहो वहीं। लेकिन जब वाणी उतरे तो ये सोचो कि अरे यहाँ से भी सहायता हुई मेरी, यहाँ से भी सहायता हुई, यहाँ से, क्योंकि अनेक रूपों में वो ही हमें धुलाई कर रहा है, वो ही हमें मांझ रहा है, अनेक रूपों में वो एक रूप हो के। तो ये तो प्रकृति की संरचना है ना, अलग 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 संसार, इसी का नाम है दुई। दुई इसी का नाम है कि लामा जी अलग दिख रहे हैं, राजेश अलग, ज्योति माँ अलग, मनु माँ अलग, विजय जी अलग। ये अलग जो देखते हैं, ये मन की माया की का खेल है। प्रकृति जो अलग, परमात्मा से अलग देखते हैं हम। लेकिन जिस दिन एक दृष्टि हो जाएगी, लेकिन जब तक दृष्टि एक नहीं हो जाती, तब तक अंदर का भाव एक रहे कि मेरा मालिक अनेक अनेक मुखों से मेरी सहायता कर रहा है, तो नीवे नीवे रहे और झुके रहे कि अच्छा, तो मोती चुगते रहे। ये भी सच्चाई है, हाँ ये भी सच्चाई है कि त्रैगुण माया है। त्रैगुण माया को सोच के समझ के हमने उससे निर्लेप होना है। माया है, हम भी इसको समझ के इससे निर्लेप होना है, उसको जान के ऊपर उठना है, निर्लेप होना है। तो ये उसके बिना, उसकी कृपा के बिना नहीं होगा, उसकी कृपा के बिना नहीं होगा। तो उसको दया मांगनी, वही बस दया मांगना, उसका प्रेम मांगना, ज्ञान नहीं मांगना। वो देरी तो करता ही, वो देरी तो करता ही नहीं है ना, देरी तो करता ही नहीं है, देरी तो करता ही नहीं। क्योंकि ज्ञान जब भी प्रकट होगा, आपका अपना होगा, आपके मुख अरविंद से निकलेगा। ये पढ़ा सुना ये इशारे हैं। जब आपके अंदर वो दिव्य दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान का प्रकाश, वो बोध दृष्टि, तब कहा ना कि देखो कबीर ने अलग बोला, नानक ने अलग, ओशो ने अलग। तो भाषा शैली,
भाषा शैली अलग अलग तरीके से चोट मारने के लिए कि बस एक है, वो एक है। सारी सारी नदियां एक समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जितने भी हम रंग रूप ये दिख रहे हैं सब एक से ही प्रकट हैं। ये रहस्य खुल जाता है अंदर कि एक से ही प्रकट है। तब भाव बन रहा है एक अनुमा, अगर मेरे को समर्पित करने का आज्ञा हो तो। जी जी बिल्कुल 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 ज्योति माँ, बिल्कुल कहिए। मैं समझ आऊंगी, बीच बीच में मैं बोल पड़ती हूँ। हाँ तो वो नहीं नहीं भाव नहीं, कोई नहीं कोई तैर नहीं, ये नहीं रहा है। बहाव है, ये प्रेम का बहाव है। आप बिना कहे बोल दिया करें। ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, प्रभु मिलन को जब जब कोई प्यासा मन तरसे। ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। सही जब बात है। मस्ती का उन्माद उठे, जब आनंद का कोई स्वाद उठे, जब कोई हो आबाद उठे, जब कोई ना फरियाद उठे, जब सिर्फ प्रभु की याद उठे एक अजब अनाहद स्वर से। ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। प्रभु मिलन को जब जब कोई प्यासा मन तरसे। ओशो रस बरसे, ओशो रस बरसे। आज तो अमृत रस बरस गया पूरा, अमृत रस ही बरस रहा है सच में। ये है सत्संग, ये है अमृत धाम। कहाँ ढूंढोगे अमृत? और वो सुनते 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 जब सत की वाणी उतरती है, सच्ची बात जब हृदय से निकलती है, तो कहा ना कि जंगल में मंगल, कहीं बैठ जाओ वहीं ऐसा आनंद आएगा। कहा ना कि फकीर जहाँ होते हैं वहीं उत्सव है। वो वही कुटिया में भी रंग बरस जाता है उनकी ना। फकीरों की दुनिया जब है निराली, कोई करता पूजा कोई देता गाली। तो कोई जिसने पूजा करी फकीरों की वो फकीर हो गया, सब छोड़ दिया उसने संसार का मोह माया। लेकिन जिसने गाली गलौच में रहा उसे क्या मिला? उसे कुछ भी नहीं, वो फिर जन्म मरण के फंदे में आया। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि निवे बनो, सेवा करो। और देखो अपने आप की, आप जो बात कर रहे हैं, क्या मेरा अनुभव, मुझे वो आनंद, वो प्रेम मेरे अंदर, क्योंकि इसका जो फल है ना, साधना का जो फल है, उसका फल प्रेम है। अगर वो प्रेम अंदर प्रकट नहीं हुआ तो फिर बंजर भूमि में कभी फल नहीं फलों से लदा हुआ वृक्ष नहीं प्रकट हो सकता। कहा ना बीज से वृक्ष बना, फिर वापस बीज में बना। तो आपका जो जीवन है, जो हमारा सबका जीवन है, वो प्रेम और करुणा अंतिम उसका फल है, साधना का जो फल है। तभी तो संतों के पास इतनी भीड़ है, क्योंकि वो करुणा प्रेम से भरे हुए हैं। और जो करुणा प्रेम से भरे हैं तो उनकी दृष्टि उनकी पार कर देगी एक दृष्टि। लेकिन दृष्टि कब पार करेगी? जब आप नीवे होकर उनके चरणों में बैठ जाओगे, ठहर जाओगे। काम तो आपका ही होना, आपके अंदर ही, क्योंकि नानक का अपने अंदर प्रकट हुआ, कबीर का अंदर आपके अंदर भी वो ही तो है। कहा ना रत्ती भर भी अंतर नहीं है, लेकिन बिरला कोई जाने कैसे। क्योंकि जो कितनी साधना की, नानक पिहू पिहू प्यारा प्यारा पुकार रहे हैं, वो सो पेड़ पे चढ़ रहे हैं। कहा कि पृथ्वी पर मुझे वहाँ की बात बताओ ना, जहाँ पर आप हो वहाँ की बात, वहाँ का रस बताओ ना, वहाँ का रस कैसा है? हाँ वहाँ का रस दिखाओ, वहाँ का रसास्वादन कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ज्योतिमा, इसलिए तो कहती हूँ कि ये शब्द बिल्कुल झूठे हैं। मैं क्यों क्यों कहती हूँ बार बार कि जब वो शब्द आएंगे तो ज्ञान तो फूट पड़ेगा, झरने फूट पड़ेंगे आपके। अब मैं नॉन स्टॉप कहाँ से बोलती हूँ? मैं थोड़ी बोलती हूँ। ये राम रस जो पी रही हूँ तो उसका रस है ये बाहर, ये प्रेम है उसका जो मैं उलटती हूँ। नहीं तो मेरे पास कुछ भी तो है ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं, भर गया लबालब। कहा ना अमृत से घड़ा भर गया। जब अमृत से घड़ा भर जाता है तो फिर बाहर दृष्टि दिखती है, कहाँ क्या हो रहा है ये। तो बहुत करुणा,
और मेरे प्यारे भाइयों, आप बैठे हैं तो आप अपने अंदर अपने को टटोलते रहें, मत देखें कौन गुरु छोटा, किसे ज्ञान है किसे नहीं। नहीं, ये तो बाहर की दुनिया है, यहाँ तो अच्छे भी मिलेंगे, नकली भी मिलेंगे, असली भी मिलेंगे। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ज्ञान के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो आपके अंदर जब वो रस आएगा फूट पड़ेगा झरना अपने आप, मालिक आपसे अब सेवा ले लेगा। वो तो उस मालिक की सेवा है, उसका प्रसाद है, उसका गुणगान है। अगर उसे अपना कीर्तन करवाना होगा तो वो करवा के छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है पहले ही नीति ने सब तय किया हुआ है। कर्म के अधीन है ये सृष्टि। अगर हमसे काम लेना होगा तो वो काम ले लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। तो हम अपने कर्म बंधन से पहले अपने को, अपनी अपनी जो हमारी जीव आत्मा है उसको मुक्त करें पहले, क्योंकि मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कब आएगी और कब हमें यहाँ से चलना होगा। तो सतगुरु यही कहते हैं, जो सत में ठहर गया वो यही कहता है कि अपने भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर की यात्रा करो। अगर हमने जैसा हम सोचते हैं, जो ख्याल हमारे अंदर बाहर से जाता है, जब हम ध्यान में जाना चाहते हैं तो हमें ख्याल क्या आता है कि किसी ने मुझे बुरा कहा, तो ध्यान कहाँ चला गया, उसकी वाणी पे चला गया। हमें वाणी कौन सी लेनी थी, सतगुरु की, सत्संग की वाणी हमारे अंदर जानी चाहिए। फिर किसी को हमने बुरा कहा तो वो हमारे दिमाग में घूम रहा, किसी के साथ छल किया वो घूम रहा, तो हमारा ध्यान कहाँ है, बाहर बाहर है, बाहर बाहर ध्यान है। तो अंदर ध्यान कैसे जाए, मौन हो, अपने इष्ट को मस्तक में रखो और कृपया प्रार्थना करो उससे, देखो कैसा अमृत झड़ेगा अंदर। तो फिर आपको जैसे ही थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो ये लगेगा कि एकांत में चली जाऊं, मौन हो जाऊं, बैठ जाऊं, क्योंकि वो रस पीने की आदत पड़ जाएगी फिर अंदर का। फिर बाहर तो ध्यान का मतलब ये है कि जब हमारे अंदर स्वाद आने लगे, बाहर की बातों में कोई रस ना रहे, कोई स्वाद ना रहे, अंदर वो अमृत ध्यान का स्वाद जब अंदर आएगा, जब वो ज्योत से ज्योत आप टकराएगी, तो फिर ये ज्योत बड़ी होके उस विराट महासागर में जो समस्त को एक करती है, आपकी जो अंश रूप में जो बूंद आपके अंदर है वो उसमें मिलके अखंड हो जाएगी, अखंड ब्रह्मांड में एक। जब आप एक को देख लोगे तो फिर ये नहीं कहोगे कि ज्योति माँ ने क्यों ऐसा कहा है, राजेश ने क्यों बोल दिया, क्योंकि पता लग जाएगा कि ये संसार दो की प्रतिध्वनि है। और जब तक टकराट होती रहेगी, जब तक एक नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक में एक की लड़ाई नहीं होती है कभी भी। आपने हमेशा देखा लड़ने के लिए दो चाहिए, वाणी के लिए दो चाहिए। तो तभी कहा ना कि सत्संग में भी दूरी है, दूर है। क्यों है, क्यों नहीं, क्यों दूरी है, क्योंकि अभी वो अमृत का स्वाद अंदर चखा नहीं, इसलिए दूरी बनी हुई। अभी शब्द पकड़ रहे हैं, शब्दों के पीछे जो अमृत झड़ रहा है, जो वाणी में बल आ रहा है, जो भीतर भीतर से वो गुरुमुख से गुरुमुखी, यानी जो गुरु का हो गया, गुरु का प्यारा हो गया, तो फिर वहां से सत्संग की गंगा बहती है। और सच बात तो अगर कहूं, अगर आप सुनने की क्षमता हो आपके अंदर, तो सत्संग देने का अधिकार है ही नहीं किसी को। किसी को भी सत्संग देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल और केवल उसकी सेवा मिलती है, और वो अपने आप मिलती है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जब हम उसमें मिल गए तो फिर वो, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है, तो मालिक के अंदर हम वो पात्रता अर्जित हो गई कि ब्रह्म रहे काया के ओले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। तो इतना उसका दरबारी बन गया वो कि उसने अपनी, जैसा राष्ट्रपति के दरबार को राष्ट्रपति कुछ भी काम दे सकता है, कुछ भी काम दे सकते, तो कर्मों के लेखा जो हमारा है, देखा ना आप यही देख रहे हो, कोई रंक है, कोई राजा है, कोई भूख से तड़फ रहा है, कोई कोढ़ी है, किसी के हाथ कटे हुए, तो ये सब हमने ही किया हुआ है। तो जब ये रहस्य खुलता है तो सब रूपों में अपने ही कर्म को देखता है एक ध्यानी योगी पुरुष कि अरे ये है कर्म का सिद्धांत। तो वो डरता है, फिर कांपता है कि हे मेरे मालिक, मेरे से कोई भूल ना हो जाए, मेरे से कोई चूक ना, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत इतना भयंकर है। इसमें संत हो, महासंत हो, परम संत हो, कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। तो ये रहस्य हमारे अंदर खुलता है। तो फिर क्या क्या सत्संग दोगे आप, यही कहोगे कि उसको जान जो तेरे अंदर बैठा है, क्योंकि वो रहस्यों का रहस्य जो अंदर आपके रहस्य है वो खुलेगा।
और जब खुलेगा तो आपके अंदर इंसानियत का जन्म होगा, एक अच्छे इंसान बनेंगे आप, आपके अंदर करुणा पैदा होगी, प्रेम प्रकट होगा। जो अपना तो कल्याण करेंगे ही, जो आपके संपर्क में आएंगे, जो आपके पास आएंगे, वो भी ऑटोमेटिक आपकी वाणी से, आपके प्रेम से लबालब होंगे। तो कहा ना कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता। कहा ना कि अरे मैं वो तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे तो उससे प्रेम हो गया। तो ये प्रेम की महिमा बड़ी, उसमें ना स्त्री चाहिए ना पुरुष चाहिए, उसमें उस परम तत्व आधार में डूबना पड़ेगा, तब हम प्रेम से प्रेमी बने और प्रेमी हो गए और पूरा संसार प्रेम से लबालब भर गया। तो बस एक ही बात है अंतिम, कि स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ। अपनी चेतना को देखो, कहाँ खाली है आप। शरीर मन इंद्रियों के बिना अपने को अंदर जब देख लेगा तो फिर ऊपर की यात्रा, ऊपर के लोकों की यात्रा शुरू होती है, ब्रह्म लोक की यात्रा शुरू होती है। ये सब मूलाधार से लेके सहस्रार तक आपके मन का रूपांतरण होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप जैसे एक ट्रेन में बैठा मुसाफिर, आप कहीं से भी बैठ जाओ, लेकिन आपका स्टेशन जब आएगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी और आप उतर जाएंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है, गर्भ में बच्चा आ गया तो अपने आप जन्म होगा, ऐसे ही चेतना अंदर जग गई, मूलाधार से ऊपर चलने लगी तो अपने आप ही आपके सहस्रार से निकलकर उस ब्रह्म में मिल जाएगी। यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो साधना और ध्यान और सत्संग हमें परिपूर्ण करे, और जहाँ विपरीत हो सत्संग से वहां से वो जगह छोड़ दो तुरंत। अगर वाकई ही सच्चे साधक हो, सच में ही उस मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, एक भी शब्द आपका विपरीत अंदर ना जाए, क्योंकि एक विपरीत चला जाएगा तो जहर का काम करेगा और आपकी यात्रा को बहुत नीचे लेकर आ जाएगा। तो संभालना, जैसे एक छोटे पौधे को जब बीज अंकुरित होता है तो कैसे बाढ़ लगाते हैं, पानी देते हैं, उसको धूप भी उतनी चाहिए, हवा भी उतनी चाहिए। तो बड़ा नाजुक है ये ध्यान, बहुत नाजुक यात्रा है ये, तलवार की धार पे चलने जैसा है। संतों ने सारा कहा, बंक नाल काजल की कोठड़ी, ये क्यों कहा है कि जैसे ही आप विपरीत में जाएंगे फिर काले हो जाएंगे, फिर मैले हो जाएंगे, फिर धुलने में वक्त लगेगा, और बार बार मैले होते रहेंगे तो फिर निर्बंध नहीं हो पाएंगे। इसलिए बड़ी रखवाली करनी पड़ती है, छोटे बच्चे की तरह संभालना पड़ता है स्वयं को, तब जाके कहीं एक हमारा तारतम्य बैठता है अंदर का, और हम अंदर की साधना करते हैं तो बाहर से हम छूटने लगते हैं। तो कहने को तो बहुत है, बोलती जाऊंगी मैं और आप सुनते जाओगे, लेकिन कभी फिर सत्संग जब ऐसी गंगा बहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बाकी सज्जन अपने भाव जो भी रखना चाहे, बाकी सज्जन भी जरूर कुछ जो भी भाव अपने सवाल जवाब, कोई क्लैरिटी, कुछ भी जो भी है, थोड़ी देर और है अभी। दूसरा नाम मनु होता तो मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है। परमात्मा के शासन को अगर मैं देखना चाहूंगी तो मनु माँ के रूप में देखना चाहूंगी, साकार रूप में देखना चाहूंगी तो मनु माँ के और उनके विचारों और उनके शब्दों के रूप में देखना चाहूंगी, जो जरा भी चोट नहीं पहुंचाते। सही है, वो जैसा कह रही है कि एक एक शब्दों को संभाल कर बोलना पड़ता है, और वो ऐसा अपने प्रैक्टिकल में करती भी हैं। सबके साथ में एक एक शब्दों को मोतियों की तरह पिरोकर एक धागे में लेकर चलती हैं। उनके इन्हीं गुण के कारण मैं उनकी सेविका बनने के लिए जीवन पर्यंत मैंने उन्हें वचन दिया है, और मैं इसका पूर्णतः पालन करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनु माँ। बहुत मनु, कहाँ मनु है, प्रीति ही मनु है और मनु ही प्रीति है। सच में ही कोई अंतर नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। बस जहाँ एक हो गया तो कहा ना, भाव से प्रेम तो एक कर देता है। प्रेम वो ताकत है प्रीति माँ, वो ताकत है प्रेम, कि प्रेम दूरी रहने ही नहीं देता, वो अखरती है उसको दूरी, क्योंकि वो संयुक्त करने के लिए इस धरा पर प्रेम प्रकट हुआ है, ना कि हमें अलग करने के लिए। तो ये स्वभाव है प्रेम का। तो बहुत शुक्रिया, आपके हृदय को छुई बात, तो बहुत मालिक का शुक्रिया और धन्यवाद। आर्यन जी हमारे बीच हैं, और आर्यन जी की जिज्ञासा थी, और आर्यन जी के लिए आज बहुत सुंदर सत्संग निकला है, बड़ा प्यारा सत्संग निकला है। लामा जी के माध्यम से ज्योति माँ ने बड़े प्यार से बड़ा रसमयी माहौल किया। तो आर्यन जी आप कुछ कहें तो प्लीज, मुझे खुशी होगी कि आपके हृदय में कुछ वाणी का प्रेम
और रस बहा है तो अच्छा लगेगा, आप कुछ कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा प्रबल थी, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जो आपने सत्संग सुनाया उसे हृदय में वो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आप सभी ने, जितने लोगों ने बोला, लंबा सर ने बोला, आपने बोला, हमारी प्रीति दीदी ने कहा, तो ये ऐसा है कि परमात्मा की वाणी हृदय से निकलती है और हृदय को छूती है तो इसका एक आनंद ही अलग हो जाता है। वो मैंने महसूस किया आनंद। लेकिन वो जैसे आप लोगों ने जितने शब्द कहा उस शब्द से मुझे बहुत ही आनंद आया, लेकिन उसका जो एक प्रैक्टिकल है ना, जैसे आपने कहा कि उस विराट में समा जाना, विराट को देखना, तो मैं उसको एक बार मैं उस विराट को देखना चाहता हूँ, उस विराट में डूबना चाहता हूँ। मैं भी उस विराट का प्रत्यक्ष, जैसे होता है ना कि हाँ, मुझे शब्दों से नहीं, जैसे मैं हृदय से कहूँ कि हाँ मैंने देखा है, मैंने उसमें समाया है, वो एक जो साक्षात्कार अनुभूति होती है, बस मुझे उसी की प्यास है। और मैं अपनी स्थिति क्या बताऊँ अब आप लोग को सुनने के बाद, तो मतलब अपने आप को संभालना ही मुश्किल हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मतलब आपसे बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन वो जो एक नहीं होता अंदर से बेचैनी, मतलब मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरे पास वो सब आर्यन जी, ये देखो, ये छुपे रूप में असर कर गई, असर हो रहा है, सभी पे असर हो रहा है। क्यों मनु जी? बिल्कुल ऐसे। ये है कृपा, आनंद, अमृत बरखा, बिना लफ्ज ही नहीं है, बस लफ्ज ही नहीं आएंगे, बस उसको बयान ही नहीं कर पाएंगे, इतनी महानता है अमृत वाणी की। मौन हो जाएंगे सच में। और ये मौन ही आपको ये मौन, ये भाव जो आपके अंदर पीड़ा प्रकट हुई, उसको मिलन की पीड़ा कहना, उसके मिलन बूंद सागर में समाई और सागर हो गई। तो ये पीड़ा, ये विरह ही लेके जाएगा, ये विरह आपको वहीं ले जाके छोड़ देगा। और आप सच्चे बने, अपने अंदर से अपने हृदय को शुद्ध रखें, अपनी इस दृष्टि को शुद्ध रखें, अपने कान को वाणी वो ही सुने, वो ही बोले, वो ही देखें, उसी पे चलें, तो बस उसी के हो जाएंगे। बस उसी के हो जाएंगे। क्योंकि जब हम उसके होने लगते हैं ना, तो वो कभी छोड़ता ही नहीं है, फिर अपने में ही मिला लेता है। तो मेरी बहुत बहुत आर्यन जी आपको शुभकामनाएं, सच्चे हृदय से आशीष देती हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ, मालिक से प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपकी मंजिल मिले, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। जी मनु माता जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्रिया, मालिक का शुक्रिया।